दुनिया का आठवां अजूबा कौन सा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा कहा है। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक राजा ने चेस गेम से खुश होकर इसके इन्वेंटर को इनाम देने का फैसला किया। उस व्यक्ति ने इनाम में एक चावल का दाना मांगा, यानी पहले बॉक्स में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 एंड सो ऑन। सभी को इस बात पर बहुत हंसी आई, पर दूसरी लाइन के ख़त्म होते होते उन सभी की हंसी शर्म में बदल गई, क्योंकि दूसरी लाइन के ख़त्म होने तक चावलों की बोरे और थैलियां भर भर कर उस पर आ गए थे। अब महारथियों को बुलाकर कैलकुलेट करवाया गया तो पता लगा कि सभी 64 खाने भरने के लिए 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दानों की आवश्यकता होगी, जो कि विश्व में मौजूद चावलों से 10 गुना ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि इन चावल के दाने की जगह अगर पैसे हों तो। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिसन एंड ग्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स और प्रोसीजर्स की, जो बर्कहर्ज द्वारा अपनी बुक पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन में दर्ज की गई हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। इटली के एक छोटे से गांव में 2 समझदार और महत्वाकांक्षी युवा कजन्स पक्के दोस्त थे। उनके नाम पाब्लो और ब्रूनो थे। वे दोनों ही अमीर बनना चाहते थे। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। गांव में नदी से पानी लाने का कार्य। दोनों बाल्टियों में भर भर कर नदी से गांव तक पानी लाते और पैसे कमाते थे। हर बाल्टी के बदले उन्हें 1 पेनी मिलती थी। अब ब्रूनो को लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है, पर पाब्लो भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने ब्रूनो से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बनाएंगे, जिससे हमें पैसे कमाने के लिए बाल्टियां नहीं उठानी पड़ेगी। पर ब्रूनो को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि वह हर रोज़ बड़ी बड़ी और 100 बाल्टियां भर के ला सकता है, जिससे वह हर रोज़ 100 पेनी कमा सकता है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। इसके बाद ब्रूनो बन गया बकेट मैन, यानी बाल्टी उठाने वाला, और पाब्लो बन गया द पाइपलाइन मैन। अब पाब्लो आधे दिन बाल्टियाँ उठाता था और आधे दिन पाइपलाइन बनाने का कार्य करता था। अब उसे पाइपलाइन बनाने में 1 से 2 साल लगने वाले थे। इधर ब्रूनो ने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। काफ़ी पैसे कमाने के साथ साथ उसने नया घर ले लिया था। वह क्लब में जाता था, गाड़ियों में घूमने जाता था, शराब पीता था। इन शॉर्ट, हर तरह से अय्याशी और मज़े करता था। दूसरी तरफ पाब्लो वीकेंड पर भी काम करता था। उसे पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आधे दिन काम करने के कारण उसकी इनकम भी कुछ समय के लिए कम हो गई थी, पर समय के साथ साथ नीचे वाला पलड़ा ऊपर आ गया। कुछ महीनों बाद आधे रास्ते तक पाइपलाइन आ गई। अब पाब्लो को सिर्फ आधे रास्ते ही बाल्टियाँ उठानी पड़ती थी। इससे पाइपलाइन बनाने के लिए उसे ज़्यादा समय मिलने लगा। उधर ब्रूनो के कंधे भार उठाकर झुक गए थे। उससे इतना काम नहीं हो सकता था, और लाइफस्टाइल अपग्रेड होने के कारण उसके खर्चे बहुत बढ़ चुके थे। कुछ समय में पाब्लो की पाइपलाइन बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। अब पाब्लो अगर सोया भी हो तब भी उसे इनकम होती रहती थी। वह पॉपुलर हो गया था। पाइपलाइन बनने के कारण ब्रूनो का काम बिल्कुल ठप हो गया। उसकी इनकम पूरी तरह से बंद हो गई और वह कर्जे के नीचे दबना शुरू हो गया। उधर पाब्लो की योजना पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाने की थी, तो अंत उसने ब्रूनो से सहायता मांगी। ब्रूनो ने खुशी खुशी अपने सहयोगी के रूप में पाब्लो को स्वीकार किया और हर गांव में पाइपलाइन बनाने का सपना देखा। तो इसी तरह पाब्लो और ब्रूनो की तरह हमारे जीवन में भी 2 अवसर हैं। या तो हम ब्रूनो द बकेटमैन बनकर रह सकते हैं, या पाब्लो द पाइपलाइन मैन। पर इस स्टोरी से हमने जो महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं, हम पहले उन पर चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबक हमने सीखा है वो है कि जो नौकरियां पैसे के बदले समय का व्यापार करती हैं, वे लंबे समय के लिए विश्वास योग्य नहीं हैं। जिस दिन ब्रूनो ने बाल्टियां उठानी बंद कर दी, उसी दिन उसकी आय बंद हो गई। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अगर आप अधिक कमाते हैं तो आपकी जीवन शैली उतनी ही लग्जरी हो जाती है, जिससे बचना कठिन हो जाता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, जब तक हम संपत्ति में निवेश नहीं करते तब तक हम कभी भी गरीब हो सकते हैं। 4, रिस्क कवर करने के लिए हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, की आमदनी को हमेशा 3 हिस्सों में बांटें: खर्च, बचत और निवेश। बचत जो है हम किसी भी समय अपने शिक्षा, घर, गाड़ी आदि पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर निवेश को नहीं। अब हमें क्या करना है? या तो हमें बाल्टियां ढोनी है या पाइपलाइन बनानी है। अगर हमें पाइपलाइन बनानी है तो हम कुछ रूल्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट रूल इज़ रूल ऑफ 72, यानी कि डबलिंग कॉन्सेप्ट रूल। यह रूल आपको जानने में मदद करता है कि आपके निवेश का पैसा कितने समय में दुगना हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला है 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट पर एनम। जो भी आपका उत्तर आएगा
वो आपका आंसर है समय का, यानी कि जितने समय में वो दुगना हो जाएगा उतने साल। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 8% पर एनम पर निवेश कर रहे हैं तो 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9, तो यानी कि 9 वर्षों में आपका निवेश का पैसा दुगना हो जाएगा। तो आज के समय में जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या किसी तरह के निवेश की समझ नहीं है, बचत करने के लिए अगर आप FD RD किसी तरह की उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने समय में आपके पास कितना पैसा आएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि धन हो या समय, खर्च करते समय सबसे पहले पेमेंट अपने आप को करें। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी पाइपलाइन व्यवसाय मॉडल बनाने में इच्छुक हैं तो उसके लिए 5 स्टेप हैं। फर्स्ट इज़ वित्तीय शिक्षा, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, किसी भी तरह से पैसे के बारे में जानना और समझना। नेक्स्ट इज़ निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने के लिए उपयोग करना। ये शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, बिजनेस आदि किसी भी रूप में हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी बचत यानी कि अपने पैसे से रहने के लिए एक लग्जरी घर खरीदते हैं तो ये निवेश नहीं, ये आपका खर्च है, क्योंकि ये आपको कोई आय नहीं दे रहा बल्कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन में आपका खर्च बढ़ा रहा है। अगर आप कोई इस तरह की संपत्ति खरीदते हैं जिससे किराए के रूप में या किसी अन्य रूप में आपको इनकम हो रही है, तब यह निवेश की कैटेगरी में आएगा। बिजनेस बिल्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्लानिंग करना, टीम बनाना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना आदि शामिल है। बिजनेस बिल्डिंग के बाद बात आएगी बिजनेस ग्रोथ की, यानी कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना और विकसित करना। एट लास्ट यू विल अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। इस माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इन सब की पूर्ति के लिए, अपनी पाइपलाइन व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए सबसे जो अहम हथियार है आज की दुनिया में, वो है टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग करके आपको ज़रूरी नहीं है कि 50 साल में ही पाइपलाइन बनानी है, आप 5 साल में ही पाइपलाइन बना सकते हैं। आज आप इतने सैकड़ों ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते हुए सुनेंगे जो कि फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर है, यानी कि उन्होंने अपनी मिलेनियर की जर्नी खुद ही शुरू की है, ना कि माता पिता से विरासत में उन्हें कुछ मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। यह वीडियो आपको लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने में मदद करेगा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में हेल्प करेगा। Thanks for watching. I hope you like the video. Like, subscribe and share. Bye.